अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, चैप्टर नंबर 4, जिसकी एक्सरसाइज है 4.1। फैक्टराइजेशन चैप्टर का नाम है। बहुत आसान चैप्टर है और बेसिक है। ये मैथ्स में इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसमें हमें सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। और अगर किसी ने चैप्टर 3 नहीं देखा तो चैप्टर नंबर 3 के तमाम एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू 2023 के बुक के अपडेटेड बुक के थ्रू है, आप जाकर देखें उसको। और हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। मैं आपको बताता चलूं, बल्कि यहां मेंशन कर देता हूं कि ये बुक का एक एक पार्ट जो है वो 2023 के हिसाब से है। ठीक है, तो बेटा देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। देखिए, फैक्टराइज की बात हो रही है तो हमें जो है वो सिंपल कुछ स्टेप्स होते हैं। मैं आपको पहले वो बताता चलूं बिल्कुल बेसिक से। देखें, जब आपके पास फैक्टर्स के हवाले से या फैक्टराइजेशन के हवाले से कोई चैप्टर आता है तो उसमें हमारे पास 3 से 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले चीज देखनी है, अगर आपके पास कुछ कॉमन है आप कॉमन ले लें। दूसरे नंबर पे आप देखिए कि अगर कोई मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तीसरे नंबर पे अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है, कोई भी फॉर्मूला है, जैसे कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है माइनस बी ए प्लस बी के, तो इस टाइप के या ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला एक्स वाई जेड अगर यूज होता है तो वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये 3 चीजें मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपके जहन में ये तीनों चीजें हैं, आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, पहले पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट कॉमन लेना है। क्या लेना है? जस्ट कॉमन लेना है मेरा बेटा। देखें, 4x प्लस 16y प्लस 24z। सबसे पहले देखिए, कोई वेरिएबल यहां पर कॉमन है? नहीं है। नंबर देखे 4, 16, 24, एक टेबल लग रहा है, कौन सा? 4 का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो मेरा बेटा हम यहां पर क्या करेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे। तो मैं डायरेक्ट ही यहां पर देखें 4 कॉमन लेते हैं बाहर, तो बेटा पीछे क्या बचता है? यहां पर x प्लस 16, 4 के टेबल में कितने टाइम पे आता है? 4 टाइम आता है। तो बेटा आप यहां पे लिख देंगे 4y प्लस, और 24 कितने टाइम आता है? 6 टाइम आता है। तो बेटा आप यहां पर 6z लिख देंगे। तो ये हमारे पास सिंपल इस पार्ट का आंसर है। देखिए, बिल्कुल कितना आसान पार्ट है, कितना आसान है। देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अच्छा, तीनों में हमें चेक करना है कोई कॉमन आ रहा है। x कॉमन है। अच्छा, x हमेशा सबसे छोटी पावर, मतलब कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर आप लेंगे तो छोटी पावर वाला ही आपको कॉमन लेना है। यहां से आप देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो पूरा एक्स स्क्वायर ही बेटा आप कॉमन ले लेंगे। तो सिंपल बेटा यहां पर आपने एक्स स्क्वायर बाहर लिखा, ठीक है। और पीछे क्या बचा? आप देखिए ये एक्स स्क्वायर आपने पूरा कॉमन ले लिया, आप इसकी जगह पर क्या लिख देंगे बेटा? 1 लिख देंगे। जब आप कोई भी चीज कॉमन लेंगे, अगर पूरी की पूरी वैल्यू वो बेटा कॉमन आ जाएगी तो आप उसकी जगह पर क्या यूज करेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 0 या खत्म नहीं कर देना उसको। प्लस 3 वाई रह जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया था, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है, तो एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया। तो बेटा पीछे क्या बचा? 4y स्क्वायर z। ये बेटा सिंपल हमारा इस पार्ट का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास देखिए क्या कुछ कॉमन है। 3pqr pqt pq, मतलब अल्फाबेट। देखिए, सबसे पहले आप वेरिएबल चेक करें क्या क्या रिपीट हो रहा है। pq यहां भी है, pq यहां भी है, pq यहां भी है। तो पहले तो आप pq को ही कॉमन ले लें, फिर बाकी की चीजें बाद में देखते हैं। अब नंबर पे आते हैं। 3 इधर भी है, 6 इधर है, 3 इधर है, और हमें पता है कि 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो 3pq आप कॉमन ले लेंगे। यहां 3pq जो बाहर ले लिया तो पीछे क्या बचा बेटा? r प्लस 6 कितने टाइम आता है? 3 के टेबल में 2 टाइम आता है। तो आप लिख लेंगे 2pq, आपने जो है वो कॉमन ले लिया था तो खाली 2t आ जाएगा। आगे देखें, प्लस 3pq है तो 3 भी कॉमन लिया है, तो यहां पर सिंपल क्या आ जाएगा? s आ जाएगा। और मेरा बेटा ये भी आपका आंसर। अब फोर्थ पार्ट देखे बेटा। फोर्थ में देखें, ये आपके पास पूरी एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अगर टर्म्स की कंडीशन नहीं पता तो एक्सरसाइज 3.1 में मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप वहां जाकर देखें इसको। टर्म्स किसको कहते हैं पूरा लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखें यहां पर बेटा, इसमें आपके पास सॉल्यूशन है। देखिए, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये तो बेटा कॉमन आ ही आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद और क्या कॉमन आ रहा है?
क्यू आर इधर भी है, क्यू आर इधर भी है, ठीक हो गया। 9 है और 18 है, जी हाँ 9 के टेबल में 18 आता है। तो सिंपल बेटा देखिए 9, और मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो है हमारे पास छोटी पावर हमेशा जो है वो कॉमन लेनी है। तो इधर सिंगल है, इधर 2 है, तो आप एक बार लेंगे तो 9QR, ठीक है, और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मेरा बेटा आपने कॉमन ले लिया। अब ये देखिए पूरी की पूरी टर्म तो ये खत्म हो गई, तो इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, इसकी जगह पर हम 1 यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब 18 कितना टाइम आता है 9 के टेबल में, 2 टाइम आता है। अब ये क्यू आर दोनों 2 बार थे, तो एक एक बार हम लिखेंगे क्योंकि कॉमन तो एक बार है, और ये सिंपल आपके पास मेरा बेटा आंसर है। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट देखें बेटा जल्दी से। पांचवा पार्ट हमारे पास क्या कहता है, देखें इसमें हमें टेंशन की बात नहीं है। सारे बच्चे जो हैं वो इसमें परेशान हो जाते हैं, सर फ्रैक्शन में आ गया है, क्या करें, कैसे कॉमन होगा, क्या करेंगे। देखें एक बिल्कुल डिटेल में बताता हूं। ये आपके पास जेड स्क्वायर एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन 12 है। देखिए न्यूमरेटर का आप न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग कॉमन लेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना इसमें। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं तो ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, ठीक है, फ्रैक्शन में। देखिए यहां पर क्या है, जेड स्क्वायर एक्स मतलब जेड एक्स है इधर। और अब हमें क्या करना है, जेड की सबसे छोटी पावर कौन सी है, स्क्वायर है, तो मेरा बेटा आप क्या कर लेंगे, जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, x की सबसे छोटी पावर क्या है, सिंगल x है, मतलब पावर 1 वाला, ठीक है। उसके बाद कुछ पीछे बचा, अब डिनोमिनेटर की तरफ आ जाते हैं। यहां पर देखिए कोई नंबर है, टेबल लग रहा है, 4 का टेबल लग रहा है, 4 कॉमन आ सकता है यहां पर। जब आप ये कॉमन लेंगे तो इस तरह ब्रैकेट किया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ऊपर से आपने जेड स्क्वायर एक्स में से जब जेड स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया था, जेड स्क्वायर एक्स की अगर मैं बात करूं तो इधर से जब आपने पूरा कॉमन ले लिया तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 16 था, तो 4 का टेबल कितने टाइम आता है कि 16 बने, 4 टाइम, तो 1/4 आ गया, ठीक हो गया। आगे बढ़े, माइनस जेड स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर था, तो जेड स्क्वायर पूरा गया, तो जेड स्क्वायर खत्म। अब x इधर सिंगल हमने कॉमन लिया, तो इधर 2 थे तो इधर 1 बचेगा, ठीक है। अब 8 कितना टाइम आता है, 2 टाइम आता है, तो यहां पर बेटा 2 आ गया। अब प्लस है, ये प्लस, पहले आप देखें जेड स्क्वायर, भाई जेड क्यूब था तो ये सिंगल जेड आ गया, ठीक है। अब जेड अकेला है, इधर 2 थे तो इधर भी आपके पास एक एक्स बच जाएगा। अब 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है। सिंपल इस तरह जो है बेटा इसको कॉमन लिया, न्यूमरेटर का अलग कॉमन लिया, डिनोमिनेटर का अलग, रिलैक्स होकर आपने इजीली इसको देख लिया। अगर फिर भी समझ में ना आया हो बार बार देखिए इसको, ठीक है। अब देखें यहां पर ये पूरी एक फ्रैक्शन है, सॉरी ये पूरी एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ठीक है बेटा। अब इसको देखें हम इसको चेक करते हैं, तो देखें आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, ए एक्स माइनस वाई है, ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई, मतलब कि सिंपल एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ये ब्रैकेट तो बेटा पक्का जो है वो कॉमन आपका आ चुका है। तो सिंपल आप यहां पे लिख देंगे x माइनस वाई, तो आपका कॉमन आ गया। अब छोटी पावर किसकी है, a की है, ये a x माइनस वाई आ गया, ठीक है। पीछे क्या बचा, ये अगर a x माइनस वाई पूरा कॉमन गया तो बेटा इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, माइनस a स्क्वायर था, जब सिंगल एक कॉमन हुआ तो पीछे क्या बचा बेटा, एक a बचा, b साथ रहेगा, x माइनस वाई तो हम कॉमन ले चुके हैं, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, a स्क्वायर है, हमने सिंगल a कॉमन लिया है तो ये सिंगल a, और b स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, और एक्स वाई तो वैसे हमने, तो ये बेटा सिंपल जो है वो सॉल्व हो गया। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह है। पहले हमारे पास 3 टर्म्स रहती थी तकरीबन, अब हमारे पास 4 टर्म्स है। सिंपल तरीका है, इसमें भी हमें कॉमन लेना है, फैक्टराइज करना है इसमें भी। तो बेटा देखिए कॉमन कैसे लेंगे, पहले आप 2 टर्म्स होती थी, अब देखिए हमारे पास 4 टर्म्स इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो पेयर बना ले, 2-2 का लेंगे। जैसे आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, पहले की होगी नहीं की होगी, तो इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाने वाला हूं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहां पर जो है हमारे पास
दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है, इधर भी x है इधर भी x है, तो बेटा आप x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पीछे क्या बचा हमारे पास, 7 बचा यहां से, और यहां बेटा प्लस का z। ठीक है, अब दूसरी जगह पर देखिए आपके पास क्या कॉमन है, यहां पे z स्क्वायर है, यहां पे z स्क्वायर है, तो सिंपल प्लस का z कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे 7 है क्योंकि z कॉमन आ चुका है, और प्लस 2z थे तो अब सिंगल z बच जाएगा। देखें इसमें भी आपको जब आप क्या नाम है, दो दो टर्म्स के पेयर के साथ आप जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, सॉरी कॉमन लेंगे, तो बेटा इसमें भी आपको गौर करना है कि आपके दोनों ब्रैकेट सेम हो। जिन बच्चों को मिडिल टर्म ब्रेक आती है उनको पता है कि मिडिल टर्म ब्रेक में दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो इसमें भी आपके दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, जो आपने कॉमन लिया है उनको एक साथ लिख लेंगे, x प्लस z। ठीक है, ये x और ये प्लस का z बेटा मैंने यहां पर सेम लिख दिया और इसको ब्रैकेट में क्लोज किया। अब देखिए यहां पे 7 प्लस z है, कॉमन ले लेंगे, आप इसको सिंपल एक बार लिख लेंगे, तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। देखिए नहायत आसान पार्ट था। चले 2 पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 2 बेटा इसी क्वेश्चन का सिंपल आपके पास पहले आपको क्या करना है बेटा कि दो टर्म्स का कॉमन लेना है। पहले नंबर्स पे देखिए 9 कॉमन आ सकता है, जी हाँ आ सकता है, क्योंकि 9 के टेबल में 18 आता है। ठीक है, अब ये a स्क्वायर है, ये सिंगल a है, तो आपको मैंने हमेशा बताया कम पावर वाला जो है वो आपको कॉमन लेना है, तो a कॉमन लेंगे सिर्फ। यहां पर भी b है और यहां पर b स्क्वायर है, तो यहां पर आप क्या आ जाएगा बेटा, b कॉमन लेंगे, सिंगल मतलब जिसकी पावर 1 हो। ठीक है, अब ब्रैकेट, अब यहां पर सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, a स्क्वायर था, तो यहां पर बेटा बचेगा a। ठीक है, अब प्लस का साइन, 9 के टेबल में 18 कितना टाइम आता है, 2 टाइम आता है बेटा, तो यहां पर आपने 2 लिखा। अब a जो है वो कॉमन जा चुका है, b का भी स्क्वायर था, तो ये 2b, क्योंकि से एक भी बाकी रह जाएगा इसमें भी। अब यहां पर देखें आपके पास एक ब्रैकेट में प्लस आ चुका है, तो दूसरे ब्रैकेट में भी प्लस की वैल्यू होनी चाहिए, लाजिम मी है इस बात के लिए, क्योंकि कहीं आप कह देंगे अगर a माइनस 2b है तो सही है, वह नंबर तो ठीक है, नहीं बेटा साइन भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहां पर देखें पहले तो माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन ले लिया। अब नंबर देखिए 6 है, इधर 12 है, तो 6 आता है 12 के टेबल में, तो 6 कॉमन आ सकता है। यहां पर a नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि वहां पर a नहीं है, पर यहां पर c है, तो माइनस का 6 c कॉमन लेंगे, तो बेटा पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, प्लस का a। देखें जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अपोजिट साइन आता है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो पीछे प्लस बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, +2, क्योंकि 6 2 12 होता है, और b जो है वो बच जाएगा, c कॉमन लिया। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं। अब ये जो आपने जो है वो कॉमन 9ab जो है, आप इसको जो आपने कॉमन लिया था इसको और ये दोनों को साथ रख लेंगे, दोनों कॉमन को, और ये दोनों ब्रैकेट में से एक बार जो है आप लिख लेंगे। तो ये देखिए बेटा बहुत आसान पार्ट था, ये पार्ट नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर एंड होता है। अब देखिए पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 बहुत आसान है। यहां पर भी वही बेटा दो टर्म्स को देख लें, पहले 6 है, यहां पर 12 है, और t और p है, तो ये अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे। जब आप 6 कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या बचता है, t माइनस 12 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, p साथ लिख देंगे क्योंकि p कॉमन नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, 4tq pq, तो सिंपल आपके पास यहां पर 4 का कॉमन लेंगे प्लस का, क्योंकि देखिए माइनस है ब्रैकेट में, तो ये माइनस हमें वहीं हुबहू चाहिए, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब आप प्लस का 4 बेटा कॉमन लेते हैं तो यहां पर देखिए q इधर भी है, q इधर भी है, तो 4q आप कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचा t माइनस 8 कितने टाइम आता है, 4 के टेबल में 2 टाइम आता है, यहां पे आपने 2 लिखा, पीछे वेरिएबल क्या बचा, p बचा, तो सिंपल देखिए आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं। इसी तरह आप जो है जो आपने कॉमन लिया है उसको साथ लिख देंगे, 6 + 4q, और दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा आपके पास t माइनस 2p। ये भी देखिए आपके पास बिल्कुल आसान तरीके से हमारे पास सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए बहुत आसान है, r² + 9rs, तो सिंपल इस टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कोई नंबर नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पे सिंगल है, तो हम हमेशा छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। पीछे यहाँ पर 2 थे तो 1 बच जाएगा, प्लस 9r कॉमन जा चुका है बेटा, तो पीछे क्या रह जाएगा, s रह जाएगा, तो ये आपने s क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो मैंने बताया था
कि हमें क्या करना है, साइन कॉमन लेना है। और जब हम साइन कॉमन लेते हैं तो अपोजिट साइन आता है। जब आपने माइनस कॉमन लिया वहां पर प्लस आ जाएगा। तो बेटा देखिए मैंने माइनस कॉमन लिया। अब देखिए नंबर देखिए 7, क्या 7 के टेबल में 63 आता है? जी हाँ आता है। कितने टाइम आता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये देखिए जब आप 7 में कॉमन लिया, 7 हमने कॉमन लिया, यहां पर r है वहां पर नहीं है तो हम कॉमन नहीं लेंगे। यहां पर s है वहां पर भी s है, तो मेरा बेटा आप क्या करेंगे, तो सिंगल s कॉमन लेंगे, क्योंकि छोटी पावर हमेशा हम कॉमन लेते हैं। मैं बार बार इनको रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, कोई कॉन्सेप्ट रह जाए तो वो दोबारा रिपीटेशन में आप क्लियर कर ले। ठीक हो गया, तो 7s कॉमन हुआ तो मेरा बेटा पीछे क्या बचता है हमारे पास, r बचा माइनस, तो कमेंट बॉक्स में आप बताने वाले हैं। ठीक है, तो लाजमी बताइएगा। तो ये 9 टाइम आता है। ठीक है, और s एक कॉमन आ चुका है तो ये आपके पास ब्रैकेट देके आपके पास सॉरी इधर जो है वो प्लस आएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया था। ठीक है, तो सिंपल बेटा देखिए अब जो आपने कॉमन लिया था उनको एक साथ लिख देंगे, r माइनस का 7s। ठीक है, और पीछे क्या है आपके पास, दो ब्रैकेट में से आप इसको एक बार लिख देंगे और ये सिंपल बेटा आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें बेटा देखिए पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, वही देखिए कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, दोनों कॉन्सेप्ट वही है। एक जो इस क्वेश्चन में चलता हुआ आ रहा है, एक वो जो हमने लास्ट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 में क्या था जब हमने फ्रैक्शन देखी थी। तो बेटा पहले आप इन दोनों का कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का आप कॉमन लें। यहां आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, देखें y माइनस वाई स्क्वायर जेड है, तो आपके पास ऊपर न्यूमिनेटर में y कॉमन आ रहा है। ठीक है, अपॉन इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो आप क्या कॉमन ले लेंगे, 4 ही कॉमन ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो पीछे देखिए y अपॉन 4 में यहां तो आ गया सीधा सीधा 1। ठीक है, क्योंकि पूरा ब्रैकेट ही यानी कि डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लगाते। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, वाई एक कॉमन आ चुका है तो बेटा एक बच गया है, और पीछे क्या रह गया, z रह गया। तो ये भी आपने z भी कॉमन नहीं लिया था, सो ये आप लिखेंगे। अब दूसरे ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर माइनस है तो आपको अब वहां भी लाजिम, यहां पे प्लस है सेंटर में, तो आपको क्या कॉमन लेना होगा, माइनस लाजमी कॉमन लेना होगा। ये तो हो गया। अब देखिए z स्क्वायर z क्यूब है। ठीक है बेटा, तो अब आप क्या कॉमन लेंगे, यहां पर z स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, और साथ में t भी कॉमन लेंगे। न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में देखिए 9 है तो सेम बेटा वैसे का वैसा आ गया। ठीक है, तो अब देखिए पहला ब्रैकेट तो आपके पास क्या बच गया, 1, क्योंकि यहां पर तो पूरा ब्रैकेट देखिए, सॉरी पहली टर्म जो है z स्क्वायर t अपॉन 9, तो ये तो टोटली बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 1 बच गया क्योंकि आपने माइनस का 1 कॉमन लिया था, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया। अब z क्यूब है तो आपके पास क्या बचा बेटा, यहाँ पर z क्यूब है तो यहाँ पर क्या बचा, z। ठीक है, t कॉमन हो चुका है। अब यहां पर देखिए हमारे पास 9 भी जा चुका है, तो आप इसको देखिए। अच्छा यहां पर इससे देखिए मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, जो है वो आपके पास y जो है वो कॉमन हो चुका है कि यहाँ पे y स्क्वायर था तो हमारा ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो कुछ ना कुछ एरर है क्वेश्चन में। मैं एक मिनट क्वेश्चन चेक करता हूं बेटा, शायद मैंने गलती से क्वेश्चन जो है वो गलत लिख लिया है, क्योंकि हमारा जो है वो सेम आना चाहिए, इस वजह से जो है वो हम देखेंगे इसको। जी हाँ बेटा, क्वेश्चन में एरर था। देखिए मुझसे गलती से जो है वो यहाँ पर स्क्वायर हमने लिखना था, सो हमने यहाँ पर स्क्वायर। अब जैसी बात है स्क्वायर जब कॉमन आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर था तो ये y जो है यहाँ पर, ये y भी यहाँ पे खत्म होगा। तो अब हमारा देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है। ये दोनों ब्रैकेट लाजमी सेम होने चाहिए। देखिए मेरे ब्रैकेट सेम नहीं आए तो मुझे पता चल गया कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो मैंने चेक किया तो मेरे सवाल में स्क्वायर नहीं लगाया हुआ था। तो सिंपल जो आपने कॉमन लिया है उसको बेटा एक साथ लिख लेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9। ठीक है, और ये हो गया इज इक्वल्स टू सॉरी एरो। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका दूसरा ब्रैकेट क्या है, 1 माइनस जेड, ये देखिए आपके पास इसका आंसर आ गया। आप अपने चले बेटा देखिए पार्ट नंबर 6 जो है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का।
सिंपल वही है। देखिए इसमें भी फ्रैक्शन है तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, पहले इन दो फ्रैक्शंस को देख लेना है। इन दोनों में देखिए 10 है और 5 है, x z और y है, तो यानी कि देखिए 5 का टेबल हो रहा है तो आप बेटा न्यूमरेटर में 5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी x है और इधर भी x है तो आप x भी कॉमन ले लेंगे। y और z एक अलग अलग वेरिएबल है तो ये कॉमन नहीं आएगा। अब डिनोमिनेटर में देखिए 11 दोनों तरफ है तो आप सीधा सीधा 11 कॉमन ले लेंगे और अब यहां पर ब्रैकेट। अब यहाँ 10 कॉमन गया था, सॉरी 5 कॉमन गया था तो 10 कितने टाइम आता है, 5 के टेबल में 2 टाइम। x कॉमन जा चुका है, ये आ जाएगा बेटा 2y। डिनोमिनेटर में 11 था, 11 हम पूरा का पूरा कॉमन ले चुके हैं तो यानी कि ये हमारे पास 1 हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। आगे साइन प्लस का है, 5 कॉमन जा चुका है, x भी कॉमन जा चुका है, पीछे बेटा z, ठीक हो गया। अब z जो है वो कॉमन आ चुका है तो यानी कि यहां तक हो गया। अब आगे देखें, अच्छा पहले ये देखें कि आपका जो पहला ब्रैकेट है इसमें आपने प्लस लिया है तो वहां पर माइनस नजर आ रहा, तो यानी कि ये बात तय हो गई है, जैसे कि मैं पिछले पार्ट में बताता आ रहा हूं कि हमें माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस कॉमन ले लिया। आगे देखें यहां पर 14 है, यहां पर 7 है तो 7 के टेबल में 14 आता है, जी हाँ आता है। y भी कॉमन आ रहा है तो मेरा बेटा आप यहां पर माइनस का 7y कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचता है और डिनोमिनेटर में वही 11 तो 11 कॉमन ले लिया। अब यहां पर देखिए 14 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है। y स्क्वायर था तो अब 1y तो बचेगा, ठीक है। अब माइनस कॉमन लिया था तो उसकी जगह पे अपोजिट साइन उसका प्लस आ जाएगा। y कॉमन जा चुका है, 7 भी कॉमन, तो पीछे बचा बेटा z और डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते। तो देखिए आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं। उसके बाद देखिए सिंपल आपको क्या करना है, जो आपका क्या नाम है, जो आपने वो निकाला है कॉमन निकाला है उसको आप एक साथ रख लेंगे, ठीक है बेटा। और इनमें से आप एक बार कॉमन ले लेंगे 2y प्लस का z, सिंपल, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई पार्ट कोई चीज समझ में ना आई हो तो दोबारा वीडियो को देखें, बार बार देखें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो या लेक्चर जो है पसंद आया है, फिर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।